नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संपूर्ण जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास कौन कौन से अध्याचन पड़े हुए हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आगामी 6 महीनों में जारी होने वाली है और आयोग का ये जो टारगेट है कि 2024 में वो कौन कौन सी भर्ती पूरी करा लेगा, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिएगा कि मैं कुछ आपके बारे में बता देता हूं। जैसे कि आरओ एआरओ एग्जाम कैंसिल होगा, ये आपको सबसे पहले यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे चैनल ने बताया है ना। सबसे पहला वीडियो भी हम ही ने डाला था जब आरओ एआरओ का पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे थे, तो सॉल्व इधर करा रहे थे, इधर पता चला पेपर लीक हो गया, वीडियो हम लोग ने पेपर लीक वाला डाल दिया और कहा ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग ने बात करी, सबसे पहले वीडियो हमारा आया यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, जो 17 मार्च का पेपर है वो पोस्टपोन होगा। बहुत सारे क्रिटिसाइज हुए, बहुत सारे लोगों ने बुराई करी। फिर इसके बाद फाइनली आज वो नोटिस आया और सब लोग का मुंह बंद हो गया। फिर इसके बाद हमने आपको बता दिया था टेलीग्राम पर ही कि एपीएस का रिजल्ट अगले 7 दिन में जारी हो जाएगा और एपीएस रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया गया। तो अब उसी बिहाफ पर मैं आपको कुछ आगे बात करने वाला हूं कि क्या क्या अध्याचन प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। संपूर्ण जानकारी मैं यहां पर देने की कोशिश करूंगा और आपको पता है परीक्षा नियंत्रक हटाए गए हैं, है ना। तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, वैकेंसी थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन आप अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, नए प्रश्नों को बनाने के लिए जाना जाता है ना। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देता है, कोई भी टॉपिक उठा के पूछ लेता है। एग्रीकल्चर के बिल्कुल मोस्ट मतलब कि जो वांटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कभी नहीं पूछे जा सकते, एग्रीकल्चर में नहीं पूछे जा सकते, वो यूपीपीएससी उठा के पूछ लेता है ना। टाइप्स ऑफ सीड्स वगैरह आपने देखे होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले जो चुनाव के तुरंत बाद वैकेंसी जारी होने वाली है वो है आपकी एलटी ग्रेड भर्ती, है ना। वो आपकी एलटी ग्रेड भर्ती है जो जीआईसी के साथ आएगी। एलटी ग्रेड भर्ती है जो बच्चों आपकी जीआईसी के साथ आएगी और लगभग इसमें 3000 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड या जीआईसी, है ना, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, वो अपनी तैयारी को और जोरों शोरों से करना शुरू करते। एक लंबे अरसे के बाद ये वैकेंसी निकालने वाली है और ये वैकेंसी 2023 में ही जारी की जाने वाली थी, है ना, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही। लेकिन ये दोनों पर स्टे लगा दिया गया, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और जीआईसी, ये सब रोक दी गई, है ना। फिर इसके बाद अभी आरओ कैंसिल हुआ है और यूपीपीएससी एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, उसी के बीच में चलते चलते वैकेंसी आपकी जारी करने की कोशिश की जाएगी ताकि चेहरे पर लोगों की मुस्कुराहट आए कि ठीक है और भी वैकेंसी आ रही है ना। तो आपका री एग्जाम होगा, वो परेशान नहीं होना। री एग्जाम कब एक्सपेक्टेड होगा अभी आयोग को खुद ही नहीं पता है कि वो कब एक्सपेक्टेड करेगा, है ना, आरओ का, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद जो मैं आपको बड़ी वैकेंसी बताने वाला हूं, है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर की ही, वो है आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ और एपीएस बनने का मौका। हाँ बच्चे, आप लोग लगातार मुझे फोन कर रहे थे ना, लगातार मैसेज कर रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का सर क्लास क्यों नहीं चला रहे हैं, सर बैच क्यों नहीं ला रहे हैं, और बहुत लंबे समय से चला रहे हैं आप लोग, है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, जिस दिन सही समय आएगा, जिस दिन मुझे आभास होगा कि अब वो समय आ गया है कि क्लास को स्टार्ट किया जाए, वरना फिर देर हो जाएगी और सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तो उस दिन मैंने आपसे वादा किया था कि उसी दिन आपको वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। और आज वो दिन आ गया और मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ही ये 3 वैकेंसी जारी होंगी। सबसे पहले एपीएस की आएगी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की, और फिर आपकी आरओ एआरओ की आएगी। 400 से प्लस ज्यादा वैकेंसी हैं, जिनमें 80 से ज्यादा एपीएस की हैं और 300 से ज्यादा आपकी आरओ और एआरओ की हैं। इलाहाबाद में आरओ और एआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ और एआरओ बनने का सबसे बढ़िया मौका तो है, लेकिन इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा चली जाती है कि आपने सोची भी नहीं होगी। इसलिए आपको दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी अपने आप ही है आपकी। अगर आपने वो तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी अपने आप ही है, क्योंकि सारे सेगमेंट सेम है, सारे सेगमेंट आपके एक जैसे हैं। समझ में आ गया? यानी आपकी तैयारी पहले से ही है, बस आपको उसमें धार देनी है। धार के देनी है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर को आपको अलग से देख लेना है आरओ एआरओ में, इलाहाबाद के हाईकोर्ट में, बस और कुछ नहीं रहेगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, खंड शिक्षा अधिकारी में सिर्फ 55 पद की बात हुई है और ये 55 पद बहुत लंबे समय से अरसे से हैं। तो आयोग सोच रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलने वाली है,
तो इस 55 वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, और वो अभी तक इनके पास 55 ही पड़ी हुई है और इस पर अभी उन्होंने कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी है। कोशिश कर रहे हैं कि वो 100 प्लस के आसपास हो जाए, 88, 89, 90 हो जाए या 100 के आसपास हो जाए तो इसका वैकेंसी जारी की जाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी वालों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक न्यूज है, लेकिन वो अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे। अगर ऐसा कोई भी अध्याचन प्राप्त हो जाता है, कोई भी वैकेंसी रिक्त होती है, इसमें जोड़ दी जाती है, तो वो आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के साथ ही तुरंत बाद आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की भी देखने को मिलेगी। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो आपके लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 मार्च से। अब 2 विद्यार्थी मेरे पास हैं, एक जो बिल्कुल नया विद्यार्थी है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी करना चाह रहा है, और एक विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे अधिकारी बैच संख्या 24 में आरओ और एआरओ यूपीपीएससी जो करा रहा है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का बैच ले रखे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जिन भी विद्यार्थियों के पास यूपीपीएससी आरओ एआरओ का अधिकारी बैच संख्या 24 है, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, एसएसजी गुरुकुल के साथ जुड़े हैं। उन सभी विद्यार्थियों में जो 3 अलग से टॉपिक हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मैं आपको इसी अधिकारी बैच संख्या 24 में ऐड करा दूंगा। यानी यूपीपीएससी आरओ एआरओ अधिकारी बैच संख्या 24 वाले विद्यार्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आरओ एआरओ का एग्जाम पहले हो जाता है तो आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आरओ एआरओ का री एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी वैलिडिटी देता रहूंगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं हो जाता तब तक देता रहूंगा। लेकिन जिस दिन आरओ एआरओ का एग्जाम हो जाएगा फिर इसकी वैलिडिटी अपने आप समाप्त हो जाएगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारा प्रेशर आता है, सर आप क्या कर रहे हैं, दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं करता है, आप वैलिडिटी पे वैलिडिटी लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। पहले आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों की वैलिडिटी बढ़ा दी, उसके पहले आपने जूनियर असिस्टेंट वाली वैलिडिटी बढ़ा दी, फिर आपने ग्राम पंचायत अधिकारी की वैलिडिटी बढ़ा दी। सबकी सारी वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो फिर बच्चा कोर्स कहां से, फिर बच्चा कोर्स नहीं खरीदेगा। वही बच्चा कोर्स जो खरीदा हुआ है वही अपना आईडी पासवर्ड किसी और को दे देता है, फिर वो पढ़ लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो हमारा दिल भी जानता है, आपका दिल भी जानता है, बस आप हमें दिल से इज्जत दें, वो मेरे लिए काफी है। तो इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन आरओ एआरओ का री एग्जाम पहले हो जाता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम आपका 4 महीने बाद होता है, तो ये वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, इसी का हम आधा कर देंगे, इसकी फीस हम आधा करके आपको ये बैच दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही है, बस आपको 4 महीने 5 महीने के लिए और चाहिए होता है। तो मैं इसी का जो आपकी फीस थी, जैसे 2500 रुपए की फीस आपने 3500 की लिया है या 2500 की लिया है, मैं 1250 में आपको ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ दे दूंगा। जिनके पास ये है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो तब जब आपका एक्सपायरी हो जाए तब। और जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो ये अधिकारी बैच संख्या 26 ज्वाइन कर लें। अधिकारी बैच संख्या 26 ज्वाइन कर लेंगे, 100 दिन में मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, 450 घंटे। सर 450 घंटे 100 दिन में कैसे हो जाएंगे? कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, जो मैंने पहले कभी लाइव पढ़ाई है इस वाले बैच में, कुछ क्लासेस आपकी इसमें से रिकॉर्ड करके वाली इसमें अपलोड कर दी जाएंगी। बात वही बाबर, वही हुमायूं, वही अकबर, वही जहांगीर। और इन दोनों में यूपीपीएससी ने कुछ नया ऐड किया गया है, एग्रीकल्चर, और देखा होगा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन धरे थे, तो वो सारा वैल्यू एडेड मटेरियल मैं इनमें दूंगा। जैसे आपको पता होगा कि अधिकारी बैच संख्या 24 में पॉलिटी की क्लास मैंने लाइव कर दी है, हालांकि पॉलिटी उसमें पढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो मैंने इनको भी पढ़ा रहा हूं, पूछ लीजिए चाहे। समझ में आ गया? तो मैं चाहता हूं पढ़ रहे हैं तो सबका रिवीजन हो, सब लोग पढ़े। जब ज्यादा लोग लाइव होते मुझे और अच्छा लगता है पेड बैच में, है ना। तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ आरओ का जो बैच ला रहा हूं, एपीएस भी इसमें आ जाएगा, सिलेबस वही है ना। तो वो विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी हैं वो अधिकारी बैच संख्या 26 ज्वाइन करेंगे। इनकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता। तो जो विद्यार्थी नए अगर वो ये ज्वाइन करेंगे तो उसका ये तो निकल ही जाएगा, यानी कि आरओ आरओ यूपीपीएससी वाला तो निकल ही जाएगा, उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आरओ भी निकल जाएगा, है ना।
ये बात आपको समझ में आई? इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा RO10। आप चाहे ये बैच लीजिए और चाहे ये बैच लीजिए, आप RO10 या RO10 कोड यूज करेंगे तो 3500 का बैच सीधे 2500 का हो जाएगा, आपका पूरा 1000 रुपए आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलता क्या क्या है बैच में आपको, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन, 10 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे, लेकिन अपडेटेड होगा तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। 5 अभी और 5 लेटेस्ट वाले। प्री और मेंस ये दोनों के लिए है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, प्री और मेंस दोनों के लिए मैं कोर्स चलाता हूं। 10 PDF मैं आपको दूंगा टेस्ट वाली ऑफलाइन, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर पे OMR दूंगा आपको, और आप घर पे कर लीजिएगा। फिर आपको जब पेपर आएगा तो पेपर आने से एग्जाम डेट जब आएगी तो मैं आपको 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, 10 एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर दूंगा, इसमें से पेपर मिल जाता है आपको। 3 आवर क्लासेस होंगी आपकी लाइव, और जैसे 1.5 आवर लाइव हुई है तो 1.5 आवर रिकॉर्डेड हो जाएगी, है ना, या फिर 3 आवर पूरी लाइव हो जाएगी, या फिर कभी कभी जब मैं नहीं उपलब्ध तो 3 आवर पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी। आपकी क्लास नहीं रुकेगी। कंप्लीट मेंटरशिप आपको दी जाएगी हमारे द्वारा। 100 डेज का कोर्स होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। 450 घंटे की लगभग क्लासेस आपको मिलेंगी। जितनी बार चाहे उतनी बार एक वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए ऑफलाइन, और बाद में देखिए। अगर आपको इंटरनेट कहीं पर वाईफाई मिल गया, डाउनलोड कर ली और घर पे बैठ के आराम से देखा। जो भी क्लास लेंगे उसकी PDF आपको मिलेगी, जो भी क्लास, और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट आपको उसके नीचे मिलेगा। जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कम से कम 100 टेस्ट, यानी 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि इंडस वैली हमने जो पढ़ाई, फिर आपने जो टेस्ट किया उसमें आपके कितने नंबर आए और वो टॉपिक आपको कितना क्लियर हुआ। बहुत क्लियर कट फिनोमेना है सिलेक्शन लेने का, बहुत आसान है, क्लियर कट फिनोमेना है सिलेक्शन लेने का, आपको पता ही है हमारे साथ। तो आपको मैंने पढ़ाया, आपको नोट्स दिया, आपने उससे नोट से अपने कॉपी में नोट्स बना लिए, याद कर लिया, इसके बाद आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे दिया उसी टॉपिक का। वो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर अगला टॉपिक उसी प्रकार से किया। फिर हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो आपने हिस्ट्री के हमने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए, कंप्लीट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन दे दिए। उसके फिर 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको आपने घर पे बैठ के किया। हिस्ट्री में जो टॉपिक नहीं आ रहा था आपको, आपने उसके नोट्स आपने अलग से बनाए कि आपकी कमजोरी क्या है। फिर इस प्रकार से सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, आसानी से। आप एक बार करके देखिएगा। अब जरूरी नहीं कोर्स लीजिए, आप अपने घर पे भी ये काम कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि सर कौन से कॉल नंबर पे हम कॉल करें, है ना, तो कॉलिंग नंबर शायद नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि अगर आपको कोई कॉल ऑन करना हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो अब आया है, चलिए मैं लिख देता हूं नंबर। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। 2 नंबर है 9696606863 और दूसरा नंबर है 7905207803। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पहला वाला कॉलिंग पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है। हाँ, अब आपके मन में आ रहा है कि सर क्या ये क्लास हम लोग लैपटॉप पर देख सकते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हम लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं। तो कोई धोखाधड़ी नहीं है, आप लैपटॉप पर हमारी क्लासें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और हमारी क्लासेस सिर्फ आप एप्लीकेशन में ही देख पाएंगे। यदि आप अपने लैपटॉप में हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पा रहे हैं तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, वो मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी दे सकते हैं और लैपटॉप पर भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जो हम आपको देंगे वो आप कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्लासेस आप देख पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन या मोबाइल पर ही देख पाएंगे। और लैपटॉप में अगर आप जुगाड़ करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो भी, जैसे ब्लू स्टैक जैसे बहुत सारे आते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये है बच्चों, धन्यवाद।